आत्माओं कुछ दिनों के बाद जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये आत्मा के अंदर जो ज्ञान समा जाएगा, तो आपकी दशा ऐसी हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो बात हो रही है ऊपर ले मुंह तो दांत से खिसकाने पड़ जाए थोड़ी देर, लेकिन हृदय से हंसी नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वो जगह बन गई आपके अंदर की, यहाँ किस चीज़ पर दांतरे काटना, किस पर आज खुशी मनावा, किस पर नाचा गावा। कल ना भी रख के बिजली गिर जा। एक बारात गई, शाम ने तो वहाँ नाचे थे, डीजे बाजे था, हैं सारी बहन बेटियां भी उसकी नाचे कूदें थी। रोहतक से चले थे कलानौर जा करके, एक्सीडेंट हो गया, वो दूल्हा भी मर गया और 15-20 और आदमी मर गए, यानी उसमें कम से कम 15-16 आदमियों की मृत्यु होगी। जब तक वो नाच रहे थे, डीजे बाजे थे, और फिर देखो कि क्या हो रहा था उसके घर में। तो पुण्यात्माओं, ठीक है ब्याह शादी भी करनी है, पर इन बकवादों की क्या आवश्यकता है जो हम बकवाद करते हैं, बेमतलब का पैसा बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे पर दहेज लेते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं, जहर खाते हैं वो दूसरे का पैसा लेकर के। इसी करके हम ना धनवान हो पा रहे ना सुखी हो पा रहे। इंसान वही सुखी होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर भगवान के अतिरिक्त किसी से आगे हाथ नहीं फैलावे। वो इंसान है, वो संत है, वो भक्त है, और वही सुखी होगा। नहीं तो ये फिर लेन देन बना ही रहेगा। और पीछे बताया था आपको, एक आंध्र प्रदेश का वो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहा था। हेलीकॉप्टर पता नहीं कित मेरा पड़ा जाके, 3 दिन तो उसकी लाश नहीं मिली, जंगल में पड़ गया, कितना ढूंढा भी ना पाया। और कितनी उमंग थी उसकी, कितनी आशाएं थी, क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ना जाने कितना दुखी कर रहा होगा। और फिर उसकी 92 कुत्ता कौव्या लाश खाई उसकी। पुण्यात्माओं, भगवान से डर कर रहना पड़ेगा। जो भगवान से नहीं डरते वो बालक है, नादान है, उनको बहुत भयंकर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। मंगोलिया देश का एक पूरा कैबिनेट, उसमें 97-98 व्यक्ति एक के जहाज में जाओ थे किसी और का दुख व्यक्त करने के लिए, और सारे एक जहाज में एक कब्र में मर गए। हाय हाय। और बाकी बच रहे हैं। मैंने सोचा भाई तुम लूट लो, लूट। परमात्मा कहें लूट सको तो लूटियो, या राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। जिस लूट को तुम लूट रहे हो ये लूट नहीं है, ये लूट लूटो राम नाम की, परमात्मा की भक्ति, दान धर्म और सेवा की। या लूटी जाती या लूट है, इसको लूटो। अब जैसे हम किसी को कहते हैं, पता चलता है कि जी ये भगत जो है ना डांस करे था, इनका ब्याह था, नाचे थे। अब पुण्यात्माओं, मन इस दास क्योंकि टीचर है, धमकानी भी पढ़ते हो, खुरकानी भी पढ़ते हो, और ये भी कहना पड़ता है भी अगर ऐसे तुम मर्यादा भंग करोगे तो भगवान मदद नहीं करेगा तुम्हारी, या बेशक बताया करो। चलो, ये तो उन बच्चों को जो ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, जिसने साल 6 महीने नाम लिए हुआ है, सत्संग भी कम सुन पाए हैं, उनसे गलती हो जाती है तो उनको तो खुरका धोखा का हम फिर सेट कर देते हैं। आगे से नहीं करोगे, आगे करोगे ऐसी क्रियाएं तो मालिक साथ नहीं देगा, आइयो चाहे मत आइयो, ये नियम है प्रभु का। तो ये तो हम तब तक कहते हैं जब तक आपका ज्ञान मैच्योर नहीं हुआ। और जो जिनका ज्ञान मैच्योर हो गया, ये दास के कहने की जरूरत ना पड़ेगी, आपका मन को नहीं माने, आपकी आत्मा ही नहीं मानेगी कि ये बकवाद करूं। अब इतना बिगड़ गया मानव समाज। आज से 20, 30, 40 साल पहले जब हम बालक थे, छोटे थे, उस समय ब्याह शादियां देखी हमने ना, तो कोई डांस करने का मतलब भी नहीं, कोई अभद्र ढंग से कोई बोल भी नहीं सकता था गाँव में। और ईब बाप भी नाचे, माँ भी नाचे, और बेटी भी नाचे, सरेआम जुलूस काट दिया। अन्यों कही मॉडर्न हो गई, टट्टू हो गया थारा, सारा नाश कर दिया अपनी इज्जत का। सरेआम नाचे बेटियां भी, वो तो वैसे ही नाचा करती कहीं बंद कमरों में, और आज सरेआम लड़कियां नाच रही हैं, फिर उसको बड़ी खुशी मना रही है, क्योंकि इतना सतर गिर गया, ज्ञानहीन हो गए हम। तो हमने ये बकवाद, इस ज्ञान तक छूटेंगी। आपका मन ही नहीं माने किसी प्रकार का भी कोई जश्न मनाने की, जश्न मनाने को दिल नहीं करेगा। कैसे? जैसे
ये घटनाएं आपको याद आती हैं। एक भक्त कह रहा था, जी हमने आज 11 वर्ष हो गए त्यौहार नहीं मना लिया। 11 वर्ष हो गए हमने त्यौहार नहीं मना लिया। और जिसके जो ये झूठे सुख को सुख मान रहे हैं और कोई चोट ना लगी है, वो देखे दिवाली न होली न बेगन तार दे हैं, पटाखे नारे फूके, हाथ जड़वा लें किसी और के हैं, किसी के छोर ने फूक दें कि तो कपड़ा माग लग जाए, कोई तो और जुल्म हो जाते हैं। और जिसके घर में यह घटना घट जाए 2 दिन पहले, वो बजा के दिखाओ फिर वो पटाखे। तो परमात्मा कहते हैं ये तो भाई 2 दिन आगे पाछे पटाखे सबके बंद होंगे, तो पहले क्यों ना हम सेट हो जावा, क्यों इसे बूढ़े गंदे लोक में और क्या पे खुशी मनावे। तो ये ज्ञान से बनेगा, और ज्ञान होगा भाई सत्संग वाणी से। तो कह रहा था, जी जैसे कभी तो हमारे घर में मेरा पिता की डेथ होगी, हाँ, और फिर 1 साल भर तो वो पैक हो गया, 1 साल कोई त्योहार नहीं मनावांगे। कुछ दिन के बाद बहन का बटेऊ की, अगले साल बहन का बटेऊ मर गया, उससे अगले साल कोई और रिश्तेदार कति निकट के होगी, फिर घर में फिर दोबारा चाचा का नंबर आ गया। तो कहते 11 साल हो गया हमने कोई त्योहार मनाए। तो पुण्यात्मा ये गंदा लोक है, यहाँ पर तो हम ढीठ होकर खुशी मना रहे हैं, यहाँ खुशी की कोई जगह नहीं। जैसे एक परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक का जो है ना 10-12 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, तो उस पुत्र के यानी उस लड़के के दादाजी ने आसपास के 10-12 गांवों की न्योते दे दिए, उड़ा खूब खाना खुना खिलाया, शराब स्वरूप पार्टी, यानी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1 वर्ष के बाद वो पोता मर गया, अब टक्कर मार रहा है वहां पर, मना ले खुशी, क्या की मनावे। तो नानक साहब जी ऐसे संत महापुरुष थे, भगत जन वहाँ आते थे, उनके विचार सुनते थे, लेकिन वो जैसे साधु संत ऐसे रहते हैं जैसे इसका कुछ गुम हो गया, जैसे ये बीमार है, इसको कोई तकलीफ है, उसको तकलीफ नहीं होती। कबीर परमात्मा के अपने आप उदाहरण देकर कहते हैं कि कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करग कलेजे माँ। कहते हैं डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने नाड़ी देखी, बाँ पकड़ के, पहले ये थे थर्मामीटर हाथ से देखा करते हैं, और वैद कहता है इसका कोई बीमारी नहीं, और रोज सूखते आवे। कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करग कलेजे माँ। उस परमात्मा की और यहाँ के दुखों का जो दुख है, यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते ने देखे खाज कि तो कीड़े पड़ रहे उसके हैं, किसी खाज लग रही है। ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चाले थे, भक्ति करी कोई नाच ब्रैन माटी करवा ली। तो ये बातें उनको तुरंत याद आने लग जाएंगी जिनकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में, भर रखा सामान, चलता नहीं था, दे लट्ठा गद्दा है गधोरी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे ही मनुष्य बने रहेंगे। काल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, भक्ति ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहाँ का यो कष्ट, किसी की किसी का हाथ कट रहा, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार में 2-2 3-3 इकट्ठे मृत्यु हो रही है। अब उस परिवार के स्थान पर आप अपने को सोचकर देखो जो जश्न मनाने की तैयारी में है, तो फिर ये बकवादें अब पलट जाएंगी। 90% जो हम वेस्ट करते हैं अपना समय इस पेट के लिए और इस संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए,
ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप पे फंस बैठे उसमें, दहेज के चक्कर में। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बनकर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा, जिसको आज तुम दामाद बन के ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारब्ध में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे, दूना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्र विद अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहाँ होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए भक्त बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं, भाई क्या बताऊं। कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जा और कहाँ गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे, जो 3-3, 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाग कर बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब के और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेठ थे। काल ने किसा दाव लगाया। तो यहाँ परमात्मा कहते, तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं जरा से भी। डर जब हो जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से। सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आ पाते हैं। जो आ पाते हो बहुत महान और पुण्य आत्मा है, उनके पिछले संस्कार इतने जबरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हैं। परमात्मा की रजा होती है उनके ऊपर। तो क्या बताते हैं, न जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। अब फिर पूछते हैं, क्या प्रभु आप सदा ऐसे ही रहते हो। प्रश्न किया किसी ने नानक जी से। नानक साहब ने कहा कि भाई, मुझे भी खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हम ऐसे प्रकट नहीं करते जैसे अनजान लोग करते हैं, नाचे कूदो या हा 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 दांदरे काटे। नहीं, अंदर ही होता रहता हमारे जो कुछ होता है। कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम भक्तजन जब आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और जो उपदेश ले चुके हैं, और फिर वो सारे के सारे रह रह कर मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन हमारे विवाह होता है, शादी होती है, समागम होता है, चहल पहल होती है। और जब तुम चले जाते हो, विछड़ जाए दिलगिरी वे, तुम चले जाते हो जब मुझे दुख होता है। क्यों होता है कि तुम काल के उसमें पहुंच चले जाते हो, क्योंकि भक्त कम होते हैं और काल प्रेरित व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये भोली आत्मा उन काल के दूतों का ना फंस जा, और उनकी बातों में आके भक्ति ना छोड़ दे, इनकी दुर्गति ना हो जा। जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाते हो सभी, तो मेरी आत्मा खुश होती है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो होती है अंदर ही अंदर, लोग दिखावा नहीं होता। साध मिले साड़ शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे,
अख दे नानक सुनो जी हाना मुश्किल हाल फकीरी वे। भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में हैं ही। जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो क्यों होया भाई, हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल न तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहां जाना छोड़ दें, तेरे जाल में फंसे रहें, इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्मा यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो और भक्ति मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो।